हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ से उठ के सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सहसावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की संवेदी गति अवस्था होती है? सेंसरी मोटर स्टेज की बात हो रही है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है? तो ये है आपके पियाजे के अनुसार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पियाजे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 4 चरण बताए हैं। और सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो आपकी पहली अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष होती है ना। इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से सीखते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से मतलब देखकर, सुनकर, छूकर, मतलब शारीरिक गतिविधि के साथ जो है वो दुनिया को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विश्वास बनाम अविश्वास का मनोसामाजिक संघर्ष किस अवस्था से संबंधित है? तो बताइए किस अवस्था से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। विश्वास बनाम अविश्वास की बात होगी तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा शैशवावस्था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर होगा तो उस पर बात करते हैं। एरिक एरिक्सन ने ये सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, एरिक एरिक्सन जो है उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था और उसका पहला ही चरण है आपका विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सा? फर्स्ट चरण ही है विश्वास बनाम अविश्वास, जो आपका होता है 1 से 2 वर्ष तक। ठीक है, कितना होता है? 1 से 2 वर्ष तक। ठीक है, शैशवावस्था की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को अगर उचित देखभाल या जो प्यार नहीं मिलता है उनको स्टार्टिंग में, तो उनमें क्या होता है कि विश्वास विकसित होता ही नहीं है। ठीक है, और अगर उनको प्यार मिल जाए, देखभाल उनकी अच्छे से हो जाए, तो वो विश्वास और सुरक्षा फील करते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका फ्राइड के मनोयौन विकास सिद्धांत में ओरल स्टेज किस आयु अवधि से संबंधित है? देखिए, फ्राइड के जब हमने प्रश्न बताए थे उनमें पूरा आपको बता दिया था कि किस तरीके से जो फ्राइड है इनका सिद्धांत किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ बात हो रही है कि पहली अवस्था जो इनकी थी ओरल स्टेज, वो उसकी अवधि पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसकी अवधि क्या हो जाएगी? जब पहली स्टेज है तो 0 से 1 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 से 1 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे थे हम बात कर रहे हैं फ्राइड के अनुसार, तो ओरल स्टेज से आप समझिए मुखीय अवस्था, इसको हिंदी में कहते हैं मुखीय अवस्था। क्या कहते हैं? मुखीय अवस्था। इसमें बच्चे क्या करते हैं अभी बताते हैं आपको। देखिए, इसमें बच्चे जो हैं वो अपनी काम इच्छा या आनंद का मुख्य केंद्र जो है वो मुख को मानते हैं। मतलब बच्चा काटना, चूसना, निगलना, इस गतिविधियों से संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब वो जो छोटे बच्चे होते हैं फ्राइड के अनुसार, तो उनकी जो काम इच्छा है वो मतलब मुंह के द्वारा होती है। वो हर एक चीज को मुंह से काटना चाहते हैं, हर चीज मुंह में डाल लेते हैं, भले ही वो चीज मुंह में रखने लायक हो ना हो। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है ना। तो इस तरीके की उन्होंने अवस्था को ओरल स्टेज कहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, किस आयु वर्ग में आती है? तो ये किस आयु वर्ग में आती है? देखिए, आप पियाजे ने 4 चरण दिए थे। संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष हो गई, है ना। वो सेंसरी मोटर स्टेज जिसको कहते हैं, और यहाँ हो रही है सेकंड। किसकी बात हो रही है? सेकंड स्टेज की बात हो रही है। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओ सॉरी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो, ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से है इनकी स्टेजें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एरिक्सन के अनुसार, किनके अनुसार? एरिक्सन के अनुसार उद्यम बनाम हीन भावना किस अवस्था का प्रमुख संकट है? अब आप बताइए कि ये किसकी बात हो रही है। देखिए, क्या होता है, जो इस अवस्था की बात हो रही है आपको हम बताएं, तो ये बात हो रही है लगभग 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। किनकी बात हो रही है? 6 से 12 वर्ष के बच्चे किस में आते हैं? तो वो आपके आते हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, स्कूली आयु या उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्कूली आयु
स्कूली आयु भी इसको कहते हैं और उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, ठीक है? ध्यान में रखना है। उत्तर अब बाल्यावस्था पूछे तो आपकी 6 से 12 वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था। अब इसमें क्या है, ये उद्यम बनाम हीन भावना क्या है? तो एरिक्सन के अनुसार जो है, इस दौरान बच्चा क्या करता है, नए कौशल सीखने की कोशिश करता है ना? सफलता अगर उसको मिल गई तो सफलता मिलने पर वो परिश्रम की उसमें भावना आ जाती है कि मैं और मेहनत करूँगा, और अगर वहीं वो विफल हो जाता है तो वो खुद को दूसरों से मतलब कम समझने लगता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर मुक्तता किस अवस्था में पाया जाता है? प्री कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है। तो ये किस अवस्था में पाया जाता है? फिर से आप बात कर रहे हैं, कोहल वर्ग हो या फिर आपके जीन पियाजे, ये बात हो रही है बाल्यावस्था की, ठीक है? किसकी बात हो रही है? बाल्यावस्था की बात हो रही है। जो लॉरेंस कोहल वर्ग थे, इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था और उसका पहला ही जो चरण था, स्तर था, वो आपका पूर्व परंपरागत है, ठीक है? सेकंड आपका परंपरागत है और थर्ड आपका उत्तर परंपरागत है। तो ये आपके 3 इन्होंने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर दिए हैं, जिनमें 2-2 चरण हैं। इस पर आपको ध्यान रखना है। तो 6 चरण हैं, 3 स्तर हैं। तो इसमें क्या था, आमतौर पे जो 4 से 10 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, मतलब बाल्यावस्था में बच्चे थे, उनमें नैतिक दंड से बचने या पुरस्कार पाने पर आधारित जो है वो नैतिकता थी। किस तरीके की नैतिकता थी? या तो दंड से बचने वाली, दंड से बचने या फिर पुरस्कार पाने की जो नैतिकता होती है वो होती है इनमें। किस वर्ष के बच्चे होते हैं? 8 से 4 से 10 वर्ष के बच्चे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस अवस्था का प्रमुख संघर्ष है? फिर से आपका एरिक्सन का ही सब क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें पूछा है कि जो पहचान बनाम भूमिका भ्रम है, वो किस अवस्था में बच्चे को उसमें संघर्ष करता है? तो ये आपकी किशोरावस्था होती है, क्योंकि सारे संघर्ष यही होते हैं। तो किशोरावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 12 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं, ये अपनी पहचान के लिए काफी उत्सुक दिख रहे होते हैं, अपनी खुद की पहचान खोजने और भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर इन्हें पहचान मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो इनको जो है अपने आप में भ्रम हो जाता है अपनी भूमिका को लेकर कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस तरीके से, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो इस तरीके से इनका संघर्ष बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। गैसल के अनुसार विकास का सिद्धांत मुक्तता किस पर आधारित है? तो गैसल के अनुसार अगर हम बात करें तो ये आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर हो जाएगा? परिपक्वता जो है आपकी, उनके अनुसार विकास का सिद्धांत परिपक्वता पर आधारित होता है। कैसे? जो गैसल थे, इनका मानना ही था कि जो विकास है वो मुख्य रूप से जैविक परिपक्वता पर आधारित होता है। मतलब इनके अनुसार बच्चे की सीखने की जो क्षमता है वो उसके तंत्रिका तंत्र के विकास और शारीरिक जो परिपक्वता होती है उस पर आधारित होती है, ना कि केवल वातावरण पर। ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। कंक्रीट परिचालन चरण की मुख्य प्रमुख विशेषता क्या है? ये आपके प्याजे की थर्ड स्टेज है। किसकी थर्ड स्टेज है? थर्ड स्टेज है ये किसकी? पियाजे जी की, ठीक है? किसकी? पियाजे जी की। तो क्या बात हो रही है कि प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए आप? कंक्रीट परिचालन चरण, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, तो इसकी या ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, तो आप बताइए कि इसकी क्या विशेषता हो सकती है? अमूर्त चिंतन जो होता है आपका, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। प्रतीकात्मक खेल जो है आपका, ये आपके सेकंड में होता है। किस में होता है? सेकंड में होता है। अमूर्त चिंतन किस में होता है? फोर्थ में होता है, फोर्थ स्टेज में। तार्किक सोच का विकास जो है, बिल्कुल यही आपका थर्ड में होता है, ठीक? और अगर हम आत्म केंद्रितता की बात करें तो वो भी आपके जो है पहले में होती है। किसमें होती है? पहले में होती है, फर्स्ट में हो जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तार्किक सोच का विकास होने लगता है, ठीक है? जो कंक्रीट परिचालन चरण है 7 से 11 वर्ष, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं उनमें तार्किक सोच का विकास हो जाता है। वो ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, वर्गीकरण और संरक्षण की अवधारणाओं को समझने लगते हैं। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मानकर लिख लीजिए, वर्गीकरण। कई बार प्रश्न पूछता है कि वर्गीकरण की अवस्था कौन सी है, या किस स्टेज में बच्चे वर्गीकरण करने लगते हैं, या संरक्षण। संरक्षण के भी प्रश्न पूछता है कि किसमें संरक्षण की अवधारणाओं को बच्चा समझने लगता है। कंजर्वेशन की बात हो रही है, क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो ये दोनों आपके किसमें हो जाएंगे?
तार्किक सोच विकास मतलब थर्ड स्टेज में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। फ्राइड के अनुसार विलंबता चरण किस आयु में होती है? विलंबता की बात हो रही है, लेटेंसी स्टेज की बात हो रही है, तो फ्राइड के अनुसार कौन सी उम्र होती है? देखिए हम बताते हैं आपको। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों सही होगा उस पर बात करते हैं। क्या होता है कि जो फ्राइड महोदय है, इनके अनुसार जो विलंबता चरण है वो 6 साल से, मतलब कि 6 साल से जो आपकी प्यूबर्टी एक एज होती है, मतलब यौवन आरंभ जो होता है वहां तक रहता है। ठीक है, किशोरावस्था की स्टार्टिंग तक। और इस चरण में क्या होता है, जो यौन ऊर्जा है या तो शांत या सुप्त हो जाती है, या बच्चा अपने ध्यान, सामाजिक कौशल, खेल और शिक्षा की ओर लगा देता है। ठीक है, यौवन आरंभ की बात हो रही है वहां तक। तो इसी को हम लोग कहते हैं विलंबता का चरण। इस चरण में क्या होता है, ऊर्जा शांत और सुप्त हो जाती है, इसीलिए इसको विलंबता चरण कहते हैं। क्या हो जाता है, जो ऊर्जा है वो कैसी हो जाती है, ऊर्जा शांत और सुप्त हो जाती है। ठीक है, शांत और सुप्त हो जाती है। तो बच्चा क्या करता है, अपना ध्यान जो है वो सामाजिक कौशल, खेल और शिक्षा की ओर लगा देता है। अब यहाँ बात करेंगे आप कि कौन सी ऊर्जा, तो यौन ऊर्जा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एरिक्सन के अनुसार स्वायत्तता बनाम लज्जा का संघर्ष किस अवस्था में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो ये किस एज में आप देखते हैं कि बच्चों में स्वायत्तता बनाम लज्जा, है ना, या शक की बात करें हम, तो ये किस में आता है? देखिए हम बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा बात, देखो एरिक्सन के अनुसार अगर हम बात करें स्वायत्तता बनाम लज्जा, तो ये आपकी सेकेंड स्टेज है। कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है, जिसमें बच्चे क्या है, बच्चे हैं आपके 1.5 से 3 वर्ष के बच्चे हैं इसमें। ठीक है, किस वर्ष के, 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं इसमें। और ये प्रारंभिक बाल्यावस्था या टोडलर अवस्था भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था तो यहाँ लिखा ही है, टोडलर अवस्था भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, टोडलर अवस्था, टोडलर अवस्था भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक और नाम है इसका, टोडलर अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। बच्चा क्या होता है, निर्भर बनने की कोशिश करता है ना, जैसे खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना, और उसको अगर डांट दिया जाए या रोक दिया जाए तो फिर वो लज्जा या शक में उसका जो है बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। औपचारिक परिचालन चरण में बच्चे की कौन सी क्षमता विकसित होती है? औपचारिक परिचालन में आपका, अभी मैंने आपको बताया था, फोर्थ स्टेज है पियाजे के अनुसार। किसके अनुसार, फोर्थ स्टेज है ये आपकी पियाजे के अनुसार। ठीक है, पियाजे के अनुसार ये स्टेज है। तो इसमें बच्चे क्या करने लगते हैं, इसमें अमूर्त और काल्पनिक चिंतन करने लगते हैं। बच्चा इस उम्र में बच्चे क्या करने लगते हैं, 11 से जो कितने वर्ष है, 11 से 12 वर्ष की बात करें तो इस उम्र में बच्चे क्या करने लगते हैं, अमूर्त विचारों और काल्पनिक स्थितियों, भविष्य की संभावनाओं पर तार्किक रूप से विचार करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। हॉल ने किशोरावस्था को किस रूप में वर्णित किया है? इसको आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको रट भी गया होगा। ठीक है, ये कई बार पूछा है, रिपीट हुआ है ये आपका प्रश्न कई पेपर में। तो क्या हो जाएगा, क्या कहा है स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को? तो किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने संघर्ष और तनाव की अवस्था क्या कहा है? क्या कहा है, संघर्ष और तनाव की अवस्था कहा है। देखो, स्टैनली हॉल को किशोरावस्था के मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, इनको माना जाता है जनक, किशोरावस्था मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इनकी ये जो परिभाषा है ये बहुत ही फेमस परिभाषा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और तनाव या विरोध की अवस्था है, ऐसा इनका कहना था। और इनका मानना था कि इस दौरान जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है वो बहुत तीव्र होता है, इसीलिए इसको संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। आत्म केंद्रिता की अवधारणा मुख्यतः किस अवस्था में अधिक स्पष्ट होती है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, अहम केंद्रिता की बात करें और जो अवधारणा है वो मुख्यतः किस अवस्था में अधिक स्पष्ट होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, पियाजे की ये सेकंड स्टेज है जो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, इसका अगर हम अहम केंद्रिता की बात करें तो इसका अर्थ ही होता है कि बच्चे ये समझने में असमर्थ होता है कि दूसरे लोग दुनिया को उसके नजरिए से अलग कैसे देख सकते हैं, है ना। वो मानता है जो उसे पसंद है वही सबको पसंद है, तो इसको ही हम कहते हैं अहम केंद्रिता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत स्तर किस आयु में
प्रमुख होता है। ये इनकी कोहल वर्ग की सेकंड स्टेज है। कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज है। और क्या कह रहा है, किस किस आयु में प्रमुख होती है? तो परंपरागत स्तर की बात हो रही है। तो ये आपकी होती है 9 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, है ना? जो उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के प्रारंभ में होता है, लगभग 9 से 15 वर्ष की बात हो रही होती है। यहाँ बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में बच्चे को 2 तरीके के इसमें चरण है। या तो बच्चा समाज के नियमों और परंपराओं और दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेता है, ठीक है? एक क्या है आपका, समाज के नियमों, और दूसरा परंपराओं और दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेता है। ये आपकी होती है परंपरागत स्तर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये आपकी हो जाएगी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गति अवस्था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है वस्तु स्थायित्व का अर्थ होता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं या हमें दिखाई नहीं दे रही होती हैं। तो पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें तो ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंत तक विकसित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एरिक्सन के अनुसार पहल बनाम अपराध बोध किस अवस्था में आता है? काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए आपका ये जो है एरिक्सन का थर्ड स्टेज है। कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज की बात हो रही है। इसमें क्या कहा जा रहा है? पहल बनाम अपराध बोध की बात हो रही है। तो ये हो जाती है आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष का, ठीक है? 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है खेल की अवस्था या स्कूल पूर्व अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेल अवस्था, इसको कहते हैं खेल अवस्था या स्कूल से पूर्व की अवस्था, स्कूल पूर्व अवस्था, प्री स्कूल स्टेज, है ना? तो इस तरीके से इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, तो अब ये आपने समझ लिया कि ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों में होती है और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल की अवस्था या स्कूल पूर्व अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है कि सामाजिक दुनिया में सक्रिय होकर पहल करना शुरू कर देता है। तो उसे रोका जाए या डांटा जाए तो उसमें क्या है, बच्चा अपराध बोध पैदा होने लगता है, क्योंकि अब वो अपराध तो करेगा ही जब उसको डांटा या रोका जाएगा, है ना? तो इस तरीके से जो है पहल बनाम अपराध बोध जो होती है ये आपकी थर्ड स्टेज होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। किशोरावस्था में अमूर्त सोच का विकास किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? अमूर्त सोच की बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आपके पियाजे महोदय करते हैं। कौन सी स्टेज में? फोर्थ स्टेज में बात करते हैं। जो इन्होंने बोला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसी में इन्होंने बोला है कि बच्चे जो हैं वो अमूर्त थिंकिंग करने लगते हैं, है ना? किशोरावस्था में ही जो है बच्चा उन चीजों के बारे में सोच पाता है जो भौतिक रूप से हमारे सामने मौजूद नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। गेसल के अनुसार विकास का क्रम कैसा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आप जब एग्जाम में देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, पर आप इन प्रश्नों पर ध्यान ही नहीं देते। आप जीन पियाजे और कोहलर पे घुसे रहते हैं, जबकि उसमें आता है जीन पियाजे और कोहलर, लेकिन हमें और भी नई चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जो है पेपर वो थोड़ा ट्रिकी बनता है और थोड़ा डीप पूछता है। तो कौन सा इसमें देखिए, गेसल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया था, ठीक है? उनका मानना था कि बच्चे जो हैं उनमें परिपक्वता आती है, ना कि सिर्फ वातावरण से वो सीखते हैं, वो उनमें परिपक्वता के साथ भी वो सीखते हैं, ऐसा इनका मानना था। दूसरा, यहाँ बात हो रही है कि विकास का क्रम कैसा होता है? गेसल के अनुसार तो पूर्व निर्धारित क्रम होता है, ठीक है? इनका मानना था कि जो पूर्व निर्धारित क्रम है उसके अनुसार विकास होता है, मतलब आनुवांशिक रूप से तय होता है, तभी सभी बच्चे एक ही क्रम में बैठना, चलना और बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। भूमिका भ्रम का संबंध किस आयु वर्ग से है? अच्छा प्रश्न है। भूमिका भ्रम में जो है आपकी वो किशोरावस्था से संबंधित है, एरिक्सन के अनुसार, कि इसमें बच्चे अपने रोल को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना? कि समाज में उनकी भूमिका तय नहीं कर पाते या स्वयं को वो लेकर भ्रमित रहते हैं, तो इसको ही हम रोल कंफ्यूजन का मतलब कि रोल कंफ्यूजन कहते हैं या रोल कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक होता है जो अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। उपयुक्त कथन के आधार पर ये विचार किस अवस्था में सर्वाधिक लागू होता है? देखिए, एक बच्चा एक छोटा मनोवैज्ञानिक है, ये कौन कहता है? तो ये आपके जीन पियाजे कहते हैं। कौन कहते हैं? जीन पियाजे का मानना था, जीन पियाजे के अनुसार ही ये उनकी डेफिनेशन है कि जो बच्चा है वो छोटा मनोवैज्ञानिक होता है। लेकिन उस फिर प्रश्न है कि उपयुक्त कथन के आधार पर ये विचार किस अवस्था में सर्वाधिक लागू होता है? तो नन्हे वैज्ञानिक किस एज के बच्चों को कहा है? तो उन्होंने कहा है कि पूरी जो क्रिया का हिस्सा है, मतलब जो
ये जो बात कही गई है, ये पूरी प्रक्रिया के बारे में कही गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चा सक्रिय होता है, पर्यावरण की खोज करता है, प्रतीकों का उपयोग करता है, विचार सबसे स्पष्ट रूप से लागू होते हैं, वो आपकी होती है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष। तो कौन-सा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। जीवन के प्रथम वर्ष में विश्वास का विकास अत्यंत आवश्यक होता है, ये किसने कहा है? और ये कथन किस सामाजिक अवस्था को इंगित करता है? अब आप समझ गए होंगे, जीवन के प्रथम वर्ष में विश्वास का विकास अत्यंत आवश्यक होता है, ये आपके एरिक्सन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहली स्टेज दी है विश्वास बनाम अविश्वास। तो किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा है, ठीक है? ये एरिक्सन की डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कि किस मनोसामाजिक अवस्था को इन्होंने इंगित किया है। तो जन्म के पहले वर्ष में बच्चे को मिलने वाली निरंतर देखभाल और स्नेह ही जो है उनके भीतर विश्वास की नींव रखता है और पूरे व्यक्तित्व के विकास का आधार के रूप में काम करता है। तो कौन सा हो जाएगा? विश्वास बनाम अविश्वास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उन्हें किसी भी प्रकार का व्यक्ति बना सकता हूँ। तो ये बात कौन कहता है? ये आपके हो जाएंगे वॉटसन। किन्होंने कहा है? जेवी वॉटसन जो है, इन्होंने कहा है। किसने कहा है? जेवी वॉटसन ने कहा है, ठीक है? वॉटसन ने कहा है, जेवी वॉटसन ने कहा है। इनको हम व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। किसका? व्यवहारवाद का व्यवहारवाद का जनक, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि ये इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन ये कथन विकास की किस पहलू पर जोर दे रहा है? तो ये पर्यावरण पर जोर दे रहा है। मतलब बच्चे की बुद्धि नहीं, बच्चे का एनवायरनमेंट। उन्होंने बात करी है कि बच्चे को किसी उचित अगर वातावरण और प्रशिक्षण देकर मैं उसको डॉक्टर, वकील या चोर कुछ भी बना दूंगा या कुछ भी बनाया जा सकता है, और वे आनुवंशिकता को गौण मानते हैं, ठीक है? किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, ये तो आपको पता ही है कि ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके स्टैनली हॉल ने। किसने कहा है? स्टैनली हॉल, ठीक। स्टैनली हॉल ने ये कहा है। लेकिन इस कथन के अनुसार किशोरों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो बताइए, इसमें क्या पाया जाता है? तो देखिए, स्थिरता तो नहीं होती है। किशोरावस्था में संघर्ष और भावनात्मक उतार-चढ़ाव होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हार्मोनल जो बदलाव होता है और पहचान की खोज के कारण जो है बहुत अधिक भावनात्मक अस्थिरता या द्वंद पाया जाता है इस अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही हो जाता है, और ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो क्या कह रहा है कि जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही हो जाता है। देखो, ये आपके सिगमंड फ्राइड महोदय हैं। कौन है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड महोदय जो हैं, इनका ही कहना था कि जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही हो जाता है। लेकिन इस कथन के अनुसार किस सिद्धांत से संबंधित है? ये जो कथन है, ये इनका किस सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो मनोयौन विकास का दिया है ना? मतलब इनका मानना था कि व्यक्तित्व की जो बुनियादी संरचना है या चरित्र का निर्धारण जीवन के पहले 5 वर्षों में ही हो जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। इनका मानना था कि जो बाद का विकास है, इन्हीं शुरुआती अनुभव पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बच्चों के विकास बच्चों का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ये कौन कहता है कि एक निश्चित क्रम में होता है और बदला नहीं जा सकता? तो देखिए, हमने आपको सिद्धांत भी समझा दिया और सिद्धांत से संबंधित डेफिनेशन भी समझा दी। अब एक निश्चित क्रम में हो रहा है और उसको बदला नहीं जा सकता है, तो ये आपके गेसल का परिपक्वता का सिद्धांत है। गेसल के परिपक्वता सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है? गेसल ने ये कहा था कथन। किसने कहा था? गेसल ने कहा था। किसमें कहा था? परिपक्वता सिद्धांत में। परिपक्वता सिद्धांत, ठीक है? इनका जो परिपक्वता सिद्धांत है उसमें ही ये दर्शाया गया है कि विकास जो है वो अंदरूनी जैविक घड़ी से नियंत्रित होता है। आप प्रशिक्षण देकर किसी बच्चे की उसकी परिपक्वता से पहले कोई कौशल नहीं सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए चलना। तो ये किस पर आधारित हो गया? आपके परिपक्वता सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नैतिक विकास 3 स्तरों में क्रमिक रूप से होता है। तो ये किसने कहा है? देखिए, जब 3 क्रमिक उसकी बात कर रहा है क्रमिक रूप से,
3 स्तरों पर, तो ये आपके कॉलर हो जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि इस कथन के अनुसार बाल्यावस्था में मुख्यतः कौन-सा स्तर पाया जाता है? बाल्यावस्था में प्रारंभिक वर्षों में पूर्व परंपरागत स्तर प्रभावी होता है। तो कहा किसने है? कोहल वर्ग ने कहा है। किसने कहा है? कोहल वर्ग ने कहा है। ये कथन किसका है? कोहल वर्ग का है। और कथन के अनुसार बाल्यावस्था में कौन सा चरण है? तो इसमें आपका स्तर है पूर्व परंपरागत, मतलब पहला जो है स्तर वही इसमें प्रभावी होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा परंपरागत स्तर की ओर बढ़ता है, लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था की शुरुआती जो स्तर है इसी स्तर से होता है, जहां नैतिकता और स्वहित या फिर हम दंड पर जो कहें तो टिकी होती है इनकी नैतिकता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बच्चे अनुकरण द्वारा व्यवहार सीखते हैं। अच्छा प्रश्न है, किसने कहा है पहले ये बताइए? कमेंट करके बताइए किसने कहा है बच्चे अनुकरण द्वारा व्यवहार सीखते हैं। जब भी अनुकरण द्वारा बच्चे सीख रहे होंगे, आपका आ जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। कौन आ जाएंगे? अल्बर्ट बंडूरा महोदय आ जाएंगे। क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अनुकरण द्वारा व्यवहार सीखते हैं। ये कथन किस प्रकार के अधिगम को स्पष्ट कर रहा है? तो ये कर रहा है आपके सामाजिक अधिगम को, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी। बच्चे क्या करते हैं? दूसरे के व्यवहार को देखकर और उनका अनुकरण करके सीखते हैं। इसको हम मॉडलिंग भी कहते हैं, मॉडलिंग सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अमूर्त चिंतन की क्षमता किशोरावस्था में विकसित होती है। देखिए, अमूर्त चिंतन की जो क्षमता है वो किशोरावस्था में विकसित होती है। तो ये कथन पियाजे के किस अवस्था से संबंधित, अब यहाँ खुद ही लिख दिया है उन्होंने पियाजे, तो ये पियाजे का ही है। ठीक है, अमूर्त चिंतन की बात कौन करता है? पियाजे महोदय करते हैं। तो किस अवस्था में होता है? मैंने आपको बताया है, फोर्थ स्टेज होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम 11 से 11 प्लस मानते हैं। 0 से 2 वर्ष आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है, और अमूर्त चिंतन जो है वो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बालक का संपूर्ण विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। काफी अच्छा प्रश्न है, और आपको हम कीवर्ड बता दें, हमने हर प्रश्न का एक तरीके से आपको कीवर्ड बताया है कि कहाँ किसकी बात हो रही है। इस डेफिनेशन से अगर हम समझे कि ये किसने दी है, तो एक ये यहाँ सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा लेव। किसके द्वारा हो जाएगा? लेव वायोगास्की। लेव वायोगास्की के अनुसार जो है उन्होंने ही सिद्धांत दिया था, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, है ना। और कथन किस पहलू पर अधिक जोर दे रहा है, तो हम बात करें तो ये आपके सामाजिक और संस्कृति पर ही जोर देगा, क्योंकि इसका इनका टैग वर्ड ही है, जहां सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संस्कृति, एक दूसरे के माध्यम से सीखना, ये सब आपके लेव वाइगॉस्की के सिद्धांत की ओर ही संकेत करता है, क्योंकि इनका मानना था जो संज्ञानात्मक विकास है वो केवल जैविक परिपक्वता नहीं है, बल्कि आपकी सामाजिक अंतःक्रियाओं और संस्कृति के माध्यम से होता है। समाज और भाषा जो है विकास के अनिवार्य साधन होते हैं, ऐसा इनका मानना था। तो ये कुछ 30 प्रश्न थे आपके, जो कि आपके यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, और चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।